काव्या अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अरे राज बेटा, तेरा फोन तो दे, मुझे मेरे दोस्त से बात करनी है। कमरे में लेके आता हूं। जल्दी ला। सरिता, मेरी फ्रेंड से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। आओ। कहाँ रखती है राज ने गहने? राज जी, बाबूजी आपको बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है। हाँ, फोन मंगवाया, मैं लेके आता हूँ। वो मैं लेकर आती हूँ ना, आप जाइए। जाइए ना राज जी। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सरिता, राज ने कहीं गहने बेच तो नहीं दिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने वो ड्रॉर चेक किया? नहीं, राज जी अक्सर चीजें वहीं छुपाते हैं। आओ देखते हैं। ए कमला, जा तू भी जाके कुछ रुपए निछावर कर। 1000 रुपए दिखा के इतरा रही है, आप मुझे 10,000 रुपए दो। बस कर, अब इस सब में क्या बराबरी करना। चुप। मेरे घर में आकर कोई मुझे नीचा दिखाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। ये ले चाबी, जा निकाल के आती जोरी से, जा।
देख वहां सबके सामने तमाशा मत कर, तू अपने आप को संभाल। चाबी दे, मैं देखता हूँ तिजोरी। वहीं पे होंगे पैसे। चाबी वही चोरी मत तिजोरी में मैं देखता हूँ, वही होंगे पैसे। गिरने कहाँ जाएंगे? तू आराम कर, पानी पी, जा। संभाल अपने आप को, कुछ नहीं होगा। अभी के लिए कुछ रुपए पैसे ले आता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। गहने रुपए सब गायब हो गए। किसी ने सब चोरी कर लिए। किसी को पता चल चुका था कि मैंने चोरी की है। क्या करूं अब, क्या करूं? कुछ मिला? अरे चुप कर कमला, सारा घर सर पे उठा रखा है। अरे आपकी कसम खाऊं, खाली पड़ी तिजोरी। अरे राज देख के आया, कोई झाड़ू मार कर ले गया तिजोरी में। मैं देख के आता हूँ। आपके देखने से क्या जादू से भर जाएगी तिजोरी? राज देख के आया, कुछ नहीं है उसमें। लुट गए, बर्बाद हो गए हम। हमने जो तय किया था 2 दिन बाद करने के लिए, वो हम थोड़ा और जल्दी करेंगे। आप जब मेहंदी पे आएंगे, मैं आपको सब समझा दूंगा कि कब, क्या और कैसे करना है। कमला जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चोर भी यही है और चोरी किया हुआ सामान भी। आपको पता ही होगा, शादी वाले घर पे ना किसी की बुरी नजर तो लग ही जाती है। मेरा तो मानना है कि आप पुलिस को बुलवा ही दीजिए तलाशी करने के लिए। ये कैसी बातें कर रही हैं? घर आए मेहमानों का भला अपमान करेंगे हम लोग? कैसी बात करती हैं आप दादी जी? अब चोर का क्या मान अपमान, और जिसने चोरी ही नहीं की उसे क्या चिंता। वैसे भी आपकी तो जिंदगी भर की जमा पूंजी होगी उस तिजोरी में। और अब तो घर में आपकी 3 बेटियां हैं, उनकी भी तो शादी करवानी है। आप ऐसे ही चोर को सब कुछ ले जाने देंगे क्या? जाने नहीं देंगे ऐसे किसी को। हाँ, तलाशी तो होनी चाहिए। भाई जिसने चोरी की है उसके चेहरे से नकाब तो उतरने ही चाहिए ना।
सरिता के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है। मतलब उसका हाथ है इस चोरी में। अगर ऐसे गंदे काम करते पकड़ी गई हो तो विक्रांत जी तो 1 मिनट में ही रिश्ता तोड़ देंगे। मेरे बेटे को जेल भिजवाया था ना तूने, अब देख सरिता, तेरा भी मैं वही हश्र करूंगी। अरे कमला, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। मुरली मनोहर सब ठीक करेंगे, मिल जाएंगे गहने, देख लेना। आप सब लोग मेहमान हैं, और मेहमान जो है भगवान का रूप होता है। मैं किसी का अपमान तो नहीं करना चाहता, पर क्या करूं, 3 बेटियों का बाप हूं जो लुट गया है, इसीलिए जो गुस्ताखी करनी पड़ रही है। आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, खून पसीने की कमाई है आपकी। तलाशी लीजिए, किसी को बुरा नहीं लगेगा। डर सिर्फ उसी के चेहरे पर रहेगा जिसने चोरी की है, और उसे सजा भी मिलनी चाहिए। विक्रांत बेटा, आप सच में चोर को सजा दिलवाएंगे ना? कोई शक है आपको? मुन्नी, तुम जाकर दरवाजे बंद कर लो, ताकि कोई यहां से बाहर न जा पाए। जी। राज, तुम पुरुषों की तलाशी लो, और शीला, तुम महिलाओं की। क्या बात है राज, तुम घर के बड़े बेटे हो। जो इस घर की खुशियां लूटना चाहता है, उसे पकड़ना और उसे सजा देना तुम्हारा फर्ज है। ये मुरली मनोहर, ये क्या हो रहा है? अरे राज बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? काफी सारे गहने और पैसे रहे होंगे ना? तो इतनी सारी चीजें कोई पॉकेट्स में है या साड़ी के पल्लू में तो नहीं छुपा सकता? आप लोग बैग्स चेक कीजिए ना। शीला बेटा, सबकी बैग्स अच्छे से चेक करना। बात तो आपकी एकदम सही है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप अचानक इतनी बोली बोल के हमारी मदद क्यों कर रही हैं? कहीं किसी को फंसाने का नाटक तो नहीं चल रहा? कमला जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए। अरे काजल के बैग की तलाशी ले लीजिए प्लीज। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। रहने दो, आप तो ना ही करो मदद तो ये अच्छा है। आपको पता है ना, आपका बेटा मेरी बेटी को लेके गया था, वो सब गहने रुपए लेके गई थी। वही एहसान आपका है हम पे, और एहसान मत करो। माँ, इनमें से किसी के पास कोई गहने और रुपये नहीं है। जखोटिया परिवार की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आप प्लीज इसे अपना अपमान नहीं समझिएगा, और किसी भी बात का बुरा न मानिए। आप सब जा सकते हैं। ये कौन से करवा की सजा दी है? हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। अच्छे खुशी के माहौल में घर में मातम छा गया, गहने रुपए सब गया, कोई उम्मीद नहीं वापस मिलने की। कमला जी, आप इतना मत रोइए, कहने अब भी यही है।
मेरा ये कहना है कि देखिए, बाहर वाले तो चले गए हैं, अब बस घर वाले ही बाकी रह गए हैं, तो हमें घर वालों की भी तलाशी ले लेनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? घर का भला कोई चोरी क्यों करेगा? दादी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? चोर के माथे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि मैं चोर हूं। आपको बुरा लग रहा है तो सबसे पहले आप मेरी तलाशी लीजिए ना। काजल, आओ, अपनी बैग दिखाओ। अब काजल की तलाशी लीजिए। आज इस घर में सबकी तलाशी होनी चाहिए। काजल बेटा, आओ, तलाशी दे दो। मैंने कहा ना, बैग दिखाओ, लीजिए तलाशी। ले लीजिए तलाशी। आप मेरी भी तलाशी ले लीजिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारा खुद का दामन साफ है या नहीं। जमाई राजा, ये बात आप मुझसे मत करवाइए। मैं कह रहा हूं ना, प्लीज ले लीजिए तलाशी। अब इन कर्मचलियों की भी तलाशी ले लो। आओ बेटा। और फिर भी चैन ना पड़े तो वो होने वाली बहू की भी तलाशी ले लो। सरिता बहू रानी, अब बस तुम ही बची हो, तुम भी तलाशी दे ही दो। दिखा दो कमला जी को कि तुम्हारे उस बैग में क्या है। नहीं नहीं, मेरी सरिता की कोई तलाशी नहीं ले सकता। वो तो अल्लाह की गाय है। अरे उसके जैसा तो ईमानदार कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? दादी जी, सरिता आपकी बेटी थी, लेकिन अब हमारी प्यारी सी बहू रानी है। जब सबकी तलाशी हो रही है तो उसकी भी तलाशी हो जाने दीजिए, ताकि हम भी गर्व से कह सके कि हमारी सरिता बहू रानी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। सिला, बेटा तू ही ले तलाशी, मुझसे नहीं होगा। सॉरी भाभी। सरिता बहू रानी, अब बैग दिखा दो। शीला बेटा, देखो तो उसमें क्या है। इसे मत खोलो प्लीज। क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे बैग में जो तुम हमें दिखाना नहीं चाहती? लाओ, मैं देखती हूँ।